आदर्श विश्वास और आप देख रहे हैं एलएनआई। इस वक्त हम मौजूद हैं लखनऊ के लिली विलास होटल में, जहां हमारे साथ लखनऊ की पूर्व मेयर श्री संयुक्ता भाटिया जी हैं। आइए इनसे बात करते हैं। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैम, मेरा सवाल है, सबसे पहले तो आप मुझे आज के इस कार्यक्रम के बारे में बताइए जो प्रबुद्ध नागरिक संगोष्ठी है। चूँकि इस समय चुनाव का समय है और माननीय राजनाथ सिंह जी यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, कौशल किशोर जी लड़ रहे हैं, हमारे 2 सांसद यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं और वोट का प्रतिशत बढ़े, वोट ज़्यादा से ज़्यादा हमारे पक्ष में आए, इसके लिए प्रयास सारी पार्टियां करती हैं और भाजपा भी इसके लिए प्रयास कर रही है और हमारा वोट प्रतिशत पहले से बढ़े, इसके लिए विशेष प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि वोट तो हमारा है लेकिन प्रतिशत कम हो जाता है। मैम, वही उस विशेष प्रयास में क्या कर रही हैं आप, किस तरह प्रतिशत बढ़ाना? इसके लिए हम लोग जगह जगह संगोष्ठियां, जो जैसे आज ये संगोष्ठी, इस प्रकार की संगोष्ठियां करके लोगों को जागरूक करने का प्रयास कर रहे हैं कि लोग अपने घर से निकलें और वोट डालने के लिए अवश्य जाएं। इसके लिए पूरा सब प्रचार भी किया जा रहा है और इस प्रकार की संगोष्ठियां विशेष रूप से इसीलिए की जा रही हैं। मैम, ये जो प्रतिशत कम हो रहा है, अभी देखा गया था कि तीसरे चरण में सबसे कम वोट प्रतिशत उत्तर प्रदेश में हुआ था। कम वोटिंग सर, मैम क्या वजह हो रही है कम वोटिंग? कम वोटिंग की एक तो वजह ये है कि छुट्टियों में चुनाव होते हैं, लोगों को छुट्टी मिल जाती है, लोग घर चले जाते हैं। दूसरा ये है कि जो लोग वोट डालना चाहते हैं उनका वोटर लिस्ट में नाम नहीं होता, वोटर लिस्ट सही नहीं होती है। और तीसरा, वोटर लिस्ट में वो नाम जो जिनके पिताजी और उनके बहुत पूर्वज हैं, जिनका नाम लिस्ट में पड़ा है और वो नहीं है, बाहर चले गए हैं या मृत्यु हो गई है, तो उनका नाम कटवाया नहीं जाता है, वो लिस्ट में पड़ा रहता है, तो उसकी वजह से भी प्रतिशत कम हो जाता है। मैम, मेरा एक सवाल है, उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री हैं मायावती जी, बसपा सुप्रीमो। उन्होंने कहा अगर ईवीएम में गड़बड़ी नहीं हुई तो भाजपा का पत्ता साफ हो जाएगा इस बार। ये तो उनकी सोच है कि उल्टी बात कर रही है। अगर ईवीएम की बात तो हमेशा ये लोग करते चले आते हैं और जब इनकी जीत होती है तब ईवीएम की बात नहीं होती है, जब इनकी हार होती है तो ईवीएम की बात हो जाती है। तो ये तो उनका पुराना फंडा है और चलता रहेगा। लेकिन भाजपा इस समय 400 से पार आने वाली है। जो नारा दिया गया है वो बिल्कुल सही नारा दिया गया है। 700 से पार अपनी सीटें लेकर आने वाली है और भारतीय जनता पार्टी ने जो काम किया है, मुझे लगता है कि वो काम किसी ने अभी तक नहीं किया है। जो अखिलेश जी तो कहते हैं कि 149 करोड़ जनसंख्या जो है देश की, वो भाजपा को 149 सीटों पर ही रोक देगी और आप 400 की बात कर रहे हैं। नहीं, बिल्कुल 400, ये तो आने वाला समय बताएगा। और जब हम संगोष्ठियां करते हैं या हमारी जो सभाएं होती हैं, या अभी मोदी जी ने कल नामांकन किया है, तो सड़कों पर भीड़ बताती है कि किसके पक्ष में लोग ज़्यादा हैं। और मोदी जी के राम मंदिर बनने के कारण, की धारा 370 हटने के कारण, विकास की गति बढ़ने के कारण बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो पहले नहीं होती थी, 2014 से पहले नहीं होती थी, अब परिवर्तन आया है। तो ये परिवर्तन देश की जनता को दिखाई दे रहा है। राम मंदिर मुद्दा बनेगा इस बार चुनाव में? राम मंदिर मुद्दा, लोग पहले कहा करते थे कि मंदिर बनाएंगे मगर डेट नहीं बताएंगे, ये पुराने लोग कहा करते थे। लेकिन भाजपा जो कहती है वो करके दिखाती है और राम मंदिर मंदिर की बात भी आई और राम मंदिर की डेट भी फिक्स हुई और राम मंदिर बन भी गया। तो जब ये चीज़ सामने आती है तो लोगों के मन में ये बात होती है कि भाजपा मन में ये बात आती है कि धारा 370 की बात हम कब से करते चले आ रहे थे, लेकिन जो किसी ने सोचा भी नहीं था। लोग सोचते थे कि बहुत बवाल होगा, लड़ाई झगड़ा होगा, अब दूसरा विभाजन ना हो जाए, इस प्रकार की लोग बात सोचा करते थे। लेकिन वो सब ना होते हुए कितने शांतिपूर्वक काम हो गए, तो ये जनता देख रही है। कांग्रेस की सरकार तो कहती है कि भाजपा तानाशाही की सरकार है, ये संविधान खत्म करना चाहती है। नहीं, ऐसा संविधान खत्म नहीं करना चाहिए। संविधान में संशोधन हमेशा से होता आया है और आवश्यकता अनुसार संशोधन किया जा सकता है, खत्म तो कभी हो ही नहीं सकता। तो संशोधन करना आम बात है और अगर कोई गलत संविधान, अगर इस तरह की जो परेशानी लोगों को बढ़ा दे, जनता के हित में जो भी काम होगा जनता के हित में होगा। अगर उसमें जनता का हित है संविधान में संशोधन में, तो संशोधन हो सकता है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जब जेल से बाहर आए, उन्होंने अपना जब पहला भाषण दिया उसमें उन्होंने कहा कि मोदी जी अपने लिए वोट नहीं मांग रहे हैं, ये अमित शाह के लिए रैली कर रहे हैं। इस बार अमित शाह प्रधानमंत्री बनेंगे। अभी तो प्रधानमंत्री हमारे मोदी जी हैं, मोदी जी ही बनेंगे और उनका वो दूसरे के लिए वो अपने लिए वोट अभी नहीं मांग रहे हैं, वो तो आशीर्वाद मांग रहे हैं, जनता से आशीर्वाद मांग रहे हैं। वो भाजपा के लिए आशीर्वाद मांग रहे हैं और भाजपा चाहती है कि मोदी जी अभी बने। केजरीवाल जी ने यह भी कहा कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का इस बार अगला नंबर है, उनका पत्ता साफ हो जाएगा जिस प्रकार से शिवराज सिंह जी हटाए गए हैं। किसी का पत्ता नहीं साफ होने वाला। सब अपने मुख्यमंत्री जी ने जो किया है यहाँ पर, जो करके दिखाया है। इस समय हम लखनऊ शहर की बात, अगर हम सब लखनऊ शहर में बैठे, लखनऊ शहर
कितना परिवर्तन आया है। जो माफियाज हाँ लोगों को लोग उठा लिया करते थे, व्यापारियों को तंग किया करते थे, फिरौती किया करते थे, वो सारी चीजें खत्म हुई हैं और गुंडा राज खत्म हुआ है, इंस्पेक्टर राज खत्म हुआ है और बहुत सारी सुविधाएं मिली हैं। तो आज माफिया सोच रहे हैं कि जो सपने में भी अगर सोचते हैं किसी की फिरौती मांगने के लिए तो उनको बुलडोजर और गोली दिखाई देती है। जो हमारे माफियाज थे जो सड़कों पे घूमा करते थे आज वो कहीं दिखाई नहीं पड़ते हैं, या तो मिट्टी में मिला दिए गए हैं या फिर वो अपने आप ही भाग गए हैं। तो ये स्थिति आने के बाद मुख्यमंत्री जी की स्थिति स्ट्रांग हुई है, ना कि कमजोर हुई है, तो उनको हटने की तो बात ही नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। कैमरामैन अरुण के साथ मैं आदर्श विश्वास, LNI।